स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत का रेड अलर्ट अब तबाही मचा रहा है। लगातार बारिश के चलते तबाही का मंजर सामने आ रहा है। हिमाचल में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में बारिश, बाढ़ और बादल फटने से विकराल तांडव बरपा है। लगातार बारिश से आम जनजीवन ठप हो गया है। मौसम की मार में 14 लोगों की जान चली गई है। मंडी, कुल्लू और मनाली में सबसे बुरा हाल है। ब्यास नदी का जलस्तर डेंजर जोन से ऊपर पहुंच गया है। हिमाचल के ज्यादातर रास्ते फिलहाल बंद हैं। पर्यटकों से लेकर स्थानीय लोगों तक को बचाने की जंग जारी है। एनडीआरएफ की टीम मोर्चे पर डटी हुई है। तबाही के इस तांडव पर अब सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हिमाचल सरकार ने 3 हेल्पलाइन नंबर के जरिए प्रभावित लोगों को हर मदद का भरोसा दिया है, लेकिन पहाड़ों में लोगों का बुरा हाल हो चुका है। सैकड़ों लोग मदद की आस में बेहाल हो रहे हैं। 8 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हिमाचल प्रदेश में आसमानी बरसात, आसमानी आफत ने किस कदर लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, खासकर पहाड़ी इलाकों पर। मनाली की तस्वीर, मंडी की तस्वीर, कुल्लू की तस्वीर, शिमला की तस्वीर ये बता रही है कि आसमानी आफत ने लोगों के जीवन को मुश्किल में डाल दिया है। तो किन्नौर, परवाणु, सोलन, कांगड़ा, इन तमाम जगहों पर लगातार बारिश की वजह से मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। ब्यास नदी ओवरफ्लो, पहाड़ों में डेंजर शो, टूटे पुल, तैरती कार, सब बहा ले गया सैलाब। पहाड़ तोड़ आफत, शहर शहर रिकॉर्ड तोड़ मुसीबत। देश के पहाड़ों में डेंजर शो ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हिमाचल और उत्तराखंड में आसमान से कहर बरपा है। कुदरत के रौद्र रूप से पहाड़ों में तबाही का हॉरर शो जारी है। पहाड़ टूटकर मलबे में तब्दील हो गए हैं। वहीं कई गाड़ियों की जल समाधि बन चुकी है। आसमानी आफत से तबाही की ये तस्वीरें मनाली की है, जहां ब्यास नदी के उफान में 3 मंजिला मकान भरभरा कर समा गया। नदी की तेज धार में ये मकान कुछ सेकंडों में ही जमींदोज हो गया और पूरे मकान की जल समाधि बन गई। गनीमत रही कि ये मकान खाली था और कोई हताहत नहीं हुआ। ब्यास नदी में उफान से निचले इलाके डूब चुके हैं और एहतियातन घर मकानों को खाली करा लिया गया है। मनाली से सटे मंडी जिले में भी कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला है। यहां अचानक रिहायशी इलाके में आए सैलाब ने सब कुछ अपने चपेट में ले लिया। पहाड़ों से तेज बारिश के साथ मलबों का ढेर आ गया। सैलाब के चलते पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। लोग चीखते चिल्लाते हुए खुद को बचाने के लिए भागने लगे। तबाही का ये मंजर शायद ही यहाँ किसी ने देखा हो। तेज बहाव के रास्ते में जो कोई आया वो तिनके की तरह बह गया। कई मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गए और सैलाब में खिलौने की तरह बह गए। मंडी में ब्यास नदी के किनारे अभी भी कई ऐसे जो मकान हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। कई ऐसे मकान हैं जिनमें लोग रह रहे हैं, जिनको रेस्क्यू नहीं किया गया है। बिल्कुल मेरे पीछे जो एक मकान आप देख सकते हैं, ये आधे से ज़्यादा जो है मिट्टी, पत्थरों से और पानी से भरा पड़ा है। इस घर के जो मालिक हैं वो इतना ही बता पाए कि हम बड़ी मुश्किल से जो है जान बचा कर के यहाँ से निकले हैं। अपना हम सामान जो है वो भी इस घर से हम नहीं निकाल पाए। ठीक यही एक स्थिति जो है सामने के कुछ घरों की है। लोग धीरे धीरे जो है अपना सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं हालांकि, लेकिन मकान जो है जलमग्न है। कभी भी ये मकान जो है गिर सकते हैं। मंडी जिले के थुनाग में फ्लैश फ्लड आया। यहां पर मार्केट में आए सैलाब से भारी तबाही हुई है।
थुनाग बाजार से बड़े बड़े पेड़, मलबा, पत्थर बहकर आ गए, जिसके चलते लोगों में भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे। मकान तिनके की तरह बह गए। तबाही के इस सैलाब के चलते लोग ऊंचाई वाले इलाकों में भागकर खुद को बचाते दिखे। ये बिल्कुल एक अनोखी एक वारदात है जो लोगों ने अपनी जिंदगी में शायद कभी ना देखी हो, क्योंकि बेशक ब्यास नदी में उफान आता है, लेकिन इतना उफान की जो कई वर्ष पहले यहाँ पे जो मकान बने हुए थे वो जो है जलमग्न हो जाएं, तो पीछे बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो मकान है ये आधे से ज़्यादा जो है ये पानी में समा चुका है। जो पहाड़ों की जो सिल्ट नुमा मिट्टी जो होती है वो इस मकान के अंदर पूरी भर चुकी है। हालांकि घर वालों का कहना है कि हम अपना कुछ सामान भी नहीं निकाल पाए, बड़ी मुश्किल से जो है हम अब जान बचा कर के निकले हैं, क्योंकि पहले जो था छत पे देख सकते हैं आप, इस मकान की छत पे जो है अभी भी सिल्ट पड़ी हुई है, यानी जो कल था, बीते कल जो पानी था वो इस मकान के ऊपर से गुजरा होगा। और अभी भी जो कुछ मकान और हैं, जो सामने वाले जो एक पूरी की पूरी जो मकान है 3 से 4 ये मकान है, इन लोगों इन मकानों के घर के ऊपर जो है देखा जा सकता है। मंडी जिले के नगवैन गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ ब्यास नदी में 6 लोगों की जान फंस गई। नदी के तेज उफान के बीच फंसे लोग खुद को बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे। देर रात को बचाव अभियान शुरू किया गया। एनडीआरएफ की टीम ने घंटों रेस्क्यू चलाकर फंसे सभी 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। रस्सियों के सहारे एक एक शख्स को बाहर निकाला गया। यहाँ ब्यास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पंडोर डैम का गेट खोले जाने के चलते नदी में उफान बढ़ गया है। जिला के हालात अभी इस तरह के हैं, ये कंप्लीट डिज़ास्टर की स्थिति में हैं और सभी नदियां उफान पर हैं। बहुत ही ज़्यादा उग्र स्थिति है और बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और पार्किंग एरियाज बहुत सारे जो जल में निमग्न हो चुके हैं। लेकिन हमने इवैक्यूएशन की बहुत अच्छी कार्रवाई की है। हमारी लोकल टीम्स और एसएचओस के साथ मिलकर हमने जहां जहां पर लोगों को खतरा है वहां से लोगों को हमने इवैक्यूएट किए। करीब 8 से 12 परिवार जो हैं उनके लोगों को हमने आज ही इवैक्यूएट किया और अभी भी इवैक्यूएशन की जो प्रक्रिया है वो जारी है। कहीं तो कुछ लोग स्ट्रैंडेड हैं या उनको निकालने का प्रोसेस चल रहा है कुछ इस तरह? जो लोग कुल्लू से वापस यहाँ को यात्रा कर रहे हैं वहाँ से कुछ खबरें आई हैं कि उन लोगों के फ़ोन्स पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कुल्लू में पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बाधित है, इस वजह से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मंडी में बारिश और सैलाब के चलते प्राचीन पंचवक्त्र मंदिर डूब गया है। ये मंदिर ब्यास नदी के किनारे बना है जो इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है और जल स्तर लगातार बढ़ने से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो क्या है, कब से पानी यहाँ पे आ रहा है? ये कल 5-6 बजे की बात है सर। हमारा रोड यहाँ है, मैं जो रेड देखने यहाँ करता हूँ, मैं रेड का काम। और मेरा जो है मैंने रूम लिया था, मेरा स्टोर भी था, मेरा पूरा भांडा बर्तन जो भी था मतलब पूरा तबाह हो गया है। और कैश भी था, माल था पूरा। तो इसमें प्रशासन ने जो है अभी तक क्या आपकी मदद की है? प्रशासन ने क्या मदद की? अभी तक तो कुछ नहीं है सर। मैं खास करता समिति के वहाँ रह रहा हूँ और सुबह 5 बजे का उठाऊँगा तो पूरा गिर गया हूँ। देख रहा हूँ कि भाई अंदर साइड कुछ मैं अंदर जाने की सुबह कोशिश की तो अंदर पूरा दलदल है, माल हमारा तबाह हो गया है। अब क्या करें सर, प्रशासन ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। किस तरह के हालात हैं बारिश में? बारिश के तो बुरे हाल है। तो क्या है यहाँ पे कुछ लोगों के मकान जो हैं वो आए हैं क्या? ये तो अब देखो ये हालात सामने ही है। हुआ क्या है? ये हुआ तो पता नहीं, अब कुदरत का है सारा। ये तो पानी छोड़ा है ना, कुछ तो डैम का है। डैम ने छोड़ा, उसने वो बोला नहीं हनी के भाई पानी आ रहा है। अच्छा, कौन सा डैम पड़ता है यहाँ पे? ये अच्छा, तो कितने के घर आपको लग रहा है, कितने घर डूब गए हैं? काफी घर डूब गए ऊपर मंडी का पूरी है यहाँ पे, वो तो पूरी डूब गई। ऊपर तक है, कम से कम 6-7 मील तक जो है ऊपर तक। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ब्यास नदी की तेज धार में ट्रक तिनके की तरह बह गया। पार्किंग में खड़े 10 से ज्यादा ट्रक सैलाब की गिरफ्त में आ गए और फिर तेज धार में किनारे खड़ा एक ट्रक खिलौने की तरह सैलाब में बह गया। कुल्लू ट्रक यूनियन की पार्किंग की ये तस्वीरें हैं। यहाँ ब्यास नदी के उफान ने तबाही मचाई है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी का बहाव कितना तेज था। भारी भरकम ट्रक तिनके की तरह सैलाब में बहता नजर आया।
कुल्लू बाजार में सैलाब आ गया, जिसकी जद में आने से 20 स्थानीय लोग फंस गए। एयरफोर्स की मदद से उन्हें बचाने का मिशन शुरू हुआ। लगातार बारिश के चलते कुल्लू के रिहायशी इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कुल्लू के बाजारों में बहता सैलाब खौफ पैदा कर रहा है। ब्यास नदी में कई फीट तक सैलाब की लहरें उठ रही हैं और पहाड़ों में समंदर जैसे हालात नजर आ रहे हैं। हिमाचल में मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन भारी बारिश जारी रहेगी। ऐसे में तबाही की तस्वीरें और बढ़ सकती हैं। शिमला में भी भारी बारिश से बुरा हाल है। यहां बारिश के चलते एक मकान धराशायी हो गया है। तेज बारिश के चलते ये हादसा हुआ और अचानक मकान ताश के पत्तों की तरह भरभराकर जमींदोज हो गया। प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए मदद हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। प्रदेशवासियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें, क्योंकि बहुत तेज बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। हमने आपदा से निपटने के लिए 1077 नंबर यानी कि 1100 1070 1077 और इन नंबरों पर आप कॉल करके जो भी कोई व्यक्ति आपदा में फंसा उसकी जानकारी आप इन नंबरों के माध्यम से हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मैं भी 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूं। मेरा टेलीफोन 24 घंटे आपके लिए खुला रहेगा। इस आपदा की घड़ी में मैं सभी विधायकों से एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में रहें। लोगों पर जो विपदा आई है उसमें उनका सहयोग कर रहे हैं और जो नुकसान हुआ है नुकसान की भरपाई के लिए भी आप लोगों के साथ सहयोग करें। जो लोग अभी फंसे हुए हैं हमारी सरकार उनको निकालने का प्रयास कर रही है। 14 के करीब इस आपदा में लोगों की जान गई है। मेरा सभी से एक बार फिर प्रार्थना है कि हिमाचल प्रदेश में इस विपदा की घड़ी में सभी प्रदेशवासी एकजुट होकर सरकार का सहयोग करें और अगले 24 घंटों में घरों में ही बने रहें। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत से अब तक 14 की मौत हो गई है। 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटे तक लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। 3 हेल्पलाइन नंबर जारी कर तत्काल प्रभावित लोगों को मदद के निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल में अब तक अलग अलग जगहों पर 60 से ज्यादा गाड़ियां बह चुकी हैं। 45 से ज्यादा मकानों की जल समाधि बन चुकी है। 2 जगह बादल फटने से सैलाब का तांडव जारी है और मनाली में बारिश का 52 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया है। जो लॉसेस जो गवर्नमेंट के हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ, जैसे पुल का नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ है, स्कूलों का नुकसान हुआ है और उसके साथ निजी संपत्ति का यानी कि गांव के गांव खाली करने पड़ रहे हैं। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति आई है। मैं अपने ही क्षेत्र में देख रहा था कि हमको थुनाग का पूरा बाजार का आधा हिस्से से ज़्यादा हमको खाली करना पड़ा। बाली चौकी में हमको लोगों को निकालना पड़ा है। और एक गांव है हमारा जंजैहली के करीब जो है रेशन और कदवाड़, दोनों गांव के लोगों को जो है अधिकांश लोगों को वहां से शिफ्ट करना पड़ रहा, क्योंकि गांव को धंसने की संभावना वहां पर दिख रही है। ऐसे में सिर्फ 1-2 चीज़ों को लेकर के मुझे थोड़ा सा ये है कि सरकार को समय रहते थोड़ा जो प्रेपरेशन जो करने की ज़रूरत थी, जो एक नॉर्मल कोर्स होता है। हिमाचल के चंबा में भी सैलाब से तबाही का मंजर है। यहाँ रावी नदी का जलस्तर डेंजर जोन में पहुंच गया है। निचले इलाकों में आफत का सैलाब बह रहा है और लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। नदी के तेज बहाव में पुल का आधा हिस्सा डूब चुका है। किन्नौर में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यहां हाईवे पर टूटकर पहाड़ों के गिरने से हड़कंप मच गया है और सड़क पर बड़े बड़े चट्टानों का मलबा भर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पूरी तरह से खाली थी और कोई हताहत नहीं हुआ है।
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के जिस हिस्से में सबसे कम बारिश होती थी, वहां भी इस बार आसमानी आफत से हाल बेहाल है। तिब्बत सीमा से सटे इस इलाके में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। तस्वीरें किन्नौर के छितकुल की है, जहां आसमानी आफत के चलते सड़कों पर चट्टानों का दरिया बहने लगा। कहाँ रोड खराब है, कहाँ से मलबा गिरा हुआ, कहाँ कैसे डैमेज है। लोग लॉन्ग रूट की बसें तो नहीं चल रही है। यहाँ भी कई जगह मलबा आया है, कई जगह रोड खराब है, बहुत खराब है। इससे सब पैसेंजरों को भारी दिक्कत आ रही है। बुरा हाल है। नज़दीक में पेड़ गिर रहे, लाशें गिर रहे, आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया होगा। गाड़ियाँ कई जगह गाड़ियाँ बंद हो गई। तो अभी आप गाड़ी का वेट कर रहे हैं? अब गाड़ी का वेट बहुत है, क्या करना, मजबूरी में आना पड़ता है। फिर बरसात में अब यहाँ रोड बंद है, हम निकलते हैं, फिर चाहे रात को भी जाना पड़ेगा, रात को भी जाते हैं। और दिन को तो है ही। अभी भी 2 जगह में पेड़ गिरा हुआ, वहाँ भी जा रहे हैं। अभी रास्ता खोल के जाएंगे। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर अगले 2 दिन तक जारी रहने वाला है। 7 जिलों को डेंजर जोन में शामिल करते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हिमाचल की दोनों प्रमुख नदियां सतलुज और ब्यास खतरे के निशान पर बह रही हैं और ज्यादातर जगहों पर इनका विकराल रूप आम जनजीवन को ठप कर चुका है। गांव से संपर्क कट गया है। ऐसे में जुलाई में जारी जल प्रलय से और हालात बिगड़ सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।